उड़ान भरना तो हर कोई चाहता है, मगर ऊंचाई तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता। सपने सब देखते हैं, पर हर किसी के सपने साकार नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग खुलकर सपनों में खिलखिलाते हैं, तो कुछ अपने सपनों को मन में ही दबाकर रख जाते हैं। यही कहानी है बुंदेलखंड के दो होनहार किशोरों की, दो दोस्तों की, दीपक और हिमांशु। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहासिनी है। सपनों का हक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम यूपी के बुंदेलखंड के यंग लोगों के सपनों के सफर की कहानियां लेकर आएंगे। सपनों का हक पॉडकास्ट के लिए हमने डेटा प्रोजेक्ट उदया से लिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के युवाओं का सर्वे 2 राउंड में किया गया था। यंग लोगों के सपनों के सफर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस सब का खुलासा उदया के डेटा ने किया है। दीपक 21 साल का है और बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। साथ ही वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और महीने 10,000 रुपए कमाता है। दीपक को इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की जानकारी है, जिससे वो जन सेवा केंद्र में लोगों की मदद करता है, जैसे कि आंगनवाड़ी, जॉब या बैंक का फॉर्म भरना। उसके पापा दुर्गा प्रसाद पिछले 10-15 साल से चित्रकूट जिले के करवी में किराने की दुकान चला रहे हैं। दीपक के परिवार में 8 लोग हैं। दीपक है तो शांत स्वभाव का लड़का, पर उसमें कुछ करने का जुनून जरूर है। मेरा सपना यही है कि मतलब टीचर बनना है। बस टीचर बनेंगे तो मान सम्मान मिलता है, लोग बढ़िया अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए सोच आ गई कि चलो टीचर ही बनेंगे। जिनके हम पढ़ते थे तो वो बताते थे, तो वैसे आ गई पढ़ा। जैसे मान लीजिए हमने खुद पढ़ा है वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर उससे और बेहतर करेंगे। जैसे सीखा वैसे सिखा पाएंगे। उदय डेटा के अनुसार दीपक यूपी के उन 61% किशोरों में से है जो कि आत्मनिर्भर है। दीपक आत्मनिर्भर ही नहीं, आजाद भी है। उसे घूमने फिरने की आजादी है, अपनी मर्जी से खुद की कमाई खर्च करने की आजादी है। उदय का डेटा ये भी दिखाता है कि यूपी में केवल 65% लड़के और 48% लड़कियां अपने बैंक खाते खुद से चला पाते हैं। दीपक को आगे बढ़ने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ है उसका जिगरी यार हिमांशु, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। हिमांशु 20 साल का है। उसके फैमिली में पापा, मम्मी और 4 बहनें हैं। उसके पापा किडनी की बीमारी के मरीज हैं, तो काम नहीं कर पाते हैं। कुछ साल पहले वो भी किराने की दुकान चलाया करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से दुकान बंद हो गई। मम्मी घर का काम करती है। हिमांशु की बहनों ने पढ़ाई तो की है, लेकिन बड़ी बहन बीमार रहती है और छोटी बहन बचपन से ही नेत्रहीन है। परिवार में कमाई का कोई और जरिया नहीं था, तो हिमांशु ने बीच में ही स्कूल छोड़कर मैकेनिक का काम शुरू किया। फिर उसने प्राइवेट से 10वीं पूरी की और फिलहाल प्राइवेट से ही बीए की पढ़ाई कर रहा है। मैं इंटर अभी किया हुआ हूँ, बीए मेरा चालू है और मैं कर रहा हूँ। और मैं अभी बाइक रिपेयरिंग का काम करता हूँ और आगे भी पढ़ कर कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ अच्छे काम जॉब करना चाहता हूँ, नौकरियाँ करना चाहता हूँ अच्छी से अच्छी। उदया डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में सिर्फ 69% लड़के 10 साल की शिक्षा पूरी कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक तंगी। इसका सीधा प्रभाव युवाओं पर इस तरह पड़ता है कि वो पढ़ाई छोड़कर काम पर लग जाते हैं, चाहे वेतन वाला काम हो या अवैतनिक। कुछ हमने ये सोचा था बड़ा होके जो है परिवार चलाएंगे और अच्छे से अच्छे काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, परिवार चलाना है, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है और अच्छा से अच्छा कोई जॉब करेंगे। ये पढ़ाई करके मैं कोई ऑफिस वर्क जो मिल जाए। दीपक और हिमांशु लंबे समय से दोस्त रहे हैं।
बचपन में एक साथ पढ़ते और घूमते फिरते थे। शुरुआत में तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी थी, मगर वक्त और हालात के साथ साथ इन दोनों दोस्तों के सपने भी बदलते गए। दीपक के सपने खिल रहे हैं और वहीं हिमांशु के सपने सिकुड़ रहे हैं। बस ये इधर इधर का छोटा मोटा कोई जॉब मिल गया, और एक भाई जाता है थोड़ा सा एजेंसी में काम करता है, यही मंथली का पड़ जाता है 7-8 हज़ार, इतनी बस आ पाता है। दीपक और उसके परिवार पर लॉकडाउन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दीपक के पास काम के लिए टाइम तो है ही, मगर आराम के लिए भी है। वहीं हिमांशु के पास ऐसे आराम करने का और घूमने का समय ही नहीं है। उदया के सर्वे के मुताबिक 15 से 19 साल के ग्रुप में 76% अविवाहित लड़के व्यावसायिक ट्रेनिंग लेने की आकांक्षा रखते हैं। लड़कियों की फीसदी तो और भी ज्यादा है। 84% लड़कियां व्यावसायिक ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, लेकिन केवल 26% लड़के औपचारिक या फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जैसे दीपक और हिमांशु दोनों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स किया है। इस योजना के तहत यंग लोग अलग अलग स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो, ब्यूटी पार्लर हो या मैकेनिक ही क्यों ना हो। केंद्र सरकार ने ये योजना युवाओं की रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की है। ये भी सच है कि दीपक, हिमांशु और सैकड़ों बुंदेलखंड के युवा हैं जिनको पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली है। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट नहीं मिली है। दीपक और हिमांशु बताते हैं कि कोर्स खत्म होने पर सर्टिफिकेट तो मिला है, मगर वो सर्टिफिकेट किसी काम का ही नहीं रहा। एक बार भरा गया था, कैंसिल हो गया था। ऐसे काम दाम के लिए जो है सरकारी जॉबों के लिए आते हैं, तो वही सब पता रहता है तो डालने की कोशिश करते हैं। फॉर्म डाले थे, फिर कुछ दिन किया, फिर नहीं जा पाया। कंप्यूटर वाला डाले थे, नहीं हो पाया, दूर पड़ता रहा है और उस हिसाब से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, वहाँ ट्रेनिंग दे पाते थे। 71 में किया था डिप्लोमा, वो ग्रीन स्किल का किया था, वो सौर पैनल वाले क्षेत्र में, उस पर भी डिप्लोमा मिला है। वो 1 मंथ का था जी, उसको कंप्लीट किया। अभी डिप्लोमा मिल गया, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिला अभी उसको। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि गरीबों को जो है हर चीज़ की व्यवस्था की जाए और किसी को परेशानियाँ ना हो, दिक्कत परेशानियाँ ना हो। दीपक इस बात से निराश नहीं है, पर हिमांशु जैसे कई और युवा हैं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन योजना का परिपालन ठीक से ना होने के कारण उन्हें शिक्षा और नौकरियां प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने आपको 2 दोस्तों के सपनों की सफर की कहानियां सुनाई हैं। दीपक और हिमांशु की कहानियों से ये जाहिर होता है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिस्टम और संसाधनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो परिवार हो या समाज हो या फिर सरकार हो। कोशिश हमारी यही रहेगी पूरा मेहनत के साथ करके, पढ़ाई कर करके आगे बढ़ें। इतना आगे जाना चाहते हैं कि जिससे घर परिवार भी चल जाए और सब तरह की समस्याएं दूर हो जाएं। हाँ, ऐसा दूसरा ऑप्शन है कि ITI सेक्शन, इंजीनियर सेक्शन फिर जाएंगे, फिर इसके बाद भाई बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। ये पॉडकास्ट श्रृंखला चित्रकूट कलेक्टिव और बहन बॉक्स की पेशकश है। ये पॉडकास्ट पॉपुलेशन काउंसिल के ग्रांट से संभव हुआ है। बहन बॉक्स एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम भारत में औरतों की कहानियां लेकर आते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @बहनबॉक्स। चित्रकूट कलेक्टिव नारीवादी रिसर्च का काम करती है, खासकर महिला मुद्दों पर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिक स्टोरी पर @चित्रकूट कलेक्टिव पर फॉलो कर सकते हैं।